सभी मित्रों नमस्कार। मित्रों राम राम, स्वागत है आपका। ये एंटीबायोटिक सीरीज आपका चल रहा है, उसमें फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। देखिए एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि एक ऐसी दवा जिसे लेने के बाद हमें किसी और दवा की आवश्यकता नहीं है। और आजकल क्या है कि अथाह भंडार हो गया है किताबों का बाजार में। बच्चा ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि हम कौन सी किताब पढ़ें, और किताब ले भी पाए तो उसमें कौन सा तो कचरा है हमारे लिए और कौन सा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। उसी पे रायथान काम कर रहा है और उसी सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं आज प्रमुख लोक देवताओं के उपनाम। यानी एक साथ जितने भी लोक देवता है सबके उपनाम। अब उपनाम में कैसे कैसे हम कंफ्यूज होते हैं वे यहाँ दूर करूंगा आप लोगों का, और आराम से 5 मिनट में आपको क्लियर कर जाऊंगा। और उपनामों से आपका सवाल पूछता है सम्मिलित कीजिए, ऐसा सवाल बनता है। तो आइए आप सभी का स्वागत है। और जो साथी नए हैं चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबा लें साथियों। और रायथान के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। हो सकता है एक आधा क्योंकि 8 से 10 एंटीबायोटिक रोज मिल रही है, हो सकता है कि एंटीबायोटिक में दिन में मिल गए, शाम को आपको एक साथ पीडीएफ डल जाए, तो आप जरूर ज्वाइन करें। देखिए काला और बाला का देवता दोस्तों वीर तेजा जी की हम लोग बात करें तो वीर तेजा जी जाट समाज में धोलिया और गोत्र में जन्मा था। इसका मतलब पहला उपनाम हो गया धोलिया वीर। कृषि कार्य किया करते थे तो कृषि कार्य का उपकारक देवता हो गया। और काला और बाला का देवता, तीनों क्लियर। काला बाला का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता। दोस्तों वीर तेजा जी हैं, इन्हें हम सांपों का देवता भी कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि गायों के रक्षार्थी ही ये जा रहे थे लाछा गुजरी की गाय छुड़वाने के लिए साथियों। और वहीं सर्पदंश के कारण इनका बलिदान हुआ, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। भगवान कृष्ण का अवतार देखिए रामदेव जी का जो रामदेव जी ने बचपन में ही पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा बचपन में, वैसे ही भगवान रामदेव जी ने भी भैरव राक्षस को मारा, इसलिए कहते हैं ये तो भगवान कृष्ण का अवतार है। दोस्तों राम सा पीर, पीर कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये आप लोगों के गुरु को पीर कहते हैं। और मुस्लिम भाइयों 5 मक्का मदीना से 5 पीर आए, पांचों पीरों को इन्होंने चमत्कार बताया था। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं, तो राम सा पीर इन्हें कहते हैं, ध्यान रखना। और बहुत इष्टा लगा लीजिए, पीरों का पीर ये जो आ रहे हैं मक्का मदीना से, कहां से आ रहे हैं? मक्का मदीना से जो पीर आए थे। यानी पीर का मतलब जो मुसलमान लोग हैं वे अपने गुरु को क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म में, ध्यान रखें आप लोग, तो वे पीर कहते हैं। रोणेचारा धनी, कि रोणेचा में मंदिर है रामदेवरा में, रोणेचारा धनी हो गया। अब बताओ आराम से उंगलियों पे आ रहा है धीरे धीरे, कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाने का अंदाज अलग है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। साक्षात जहर पीर, देखिए वीर गोगा जी हैं जो इन्होंने युद्ध किया था महमूद गजनवी से। और जिधर युद्ध स्थल में देखें उधर ही इन्हें महमूद गजनवी दिखाई देते हैं। तो महमूद गजनवी जो महमूद गजनवी इन्हें साक्षात देवता के समान महमूद गजनवी को दिखाई देता है। चारों तरफ जिधर देखे उधर ही गोगा दिखाई देता है। उन्होंने कहा ये तो कोई साक्षात जहर पीर है। क्या कहा? साक्षात कोई देवता है, साक्षात कोई देवता है। क्या कह दिया? साक्षात ये तो क्या है? जहर पीर है, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? लक्ष्मण जी का अवतार बाबूजी राठौड़ कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता बाबूजी राठौड़ कहते हैं, प्लेग रक्षक बाबूजी राठौड़ कहते हैं। देखिए ऊंटों का देवता इन्हें कहते हैं। सबसे पहले अगर मारवाड़ में कोई ऊंट लेकर आया है तो वे बाबूजी राठौड़ लेके आया है, तो ऊंटों का देवता कहलाता है। राई का रेबारी जाति ऊंट पालक जाति है। राई का रेबारी जाति क्या है भाई? ऊंट पालक जाति है। तो राई का रेबारी जाति इन्हें अपना गुरु मानती है, तो ऊंटों का देवता कहते हैं। आगे बात करेंगे। शस्त्र विद्या का ज्ञाता, आपको पता है चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, कौन सा हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। उसमें जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग गई, उन्हें कंधों पर बिठाया वे वीर कल्लाजी राठौड़ ने बिठाया। और वीर कल्लाजी राठौड़ एक साथ 4 तलवारें चलती हैं, सामने वालों को ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई शेष नाग का उतार है, 4 हाथों वाला देवता है। तो 4 हाथों वाला देवता इन्हें कहते हैं, शेष नाग का उतार इन्हें कहते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञाता इन्हें कहते हैं। ये शस्त्र विद्या का ज्ञाता इन्हें कहते हैं। देव बाबा को पशु शास्त्र ज्ञाता कहते हैं। दोस्तों नंगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है, नंगला जहाज भरतपुर मंदिर है। और इनकी एक विशेषता है कि खुद ग्वाल थे, इनके मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। इनके मेले को हम ग्वालों का मेला कहते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह, एक हाथ में लाठी है साथियों, एक हाथ में झाड़ू है। पूरी कहानी ग्वाल शब्द पे घूमती है। और इनका वाहन है, वाहन का नाम क्या है? भैंसा है, क्योंकि ग्वाल है, ध्यान रखें आप लोग। विष्णु का अवतार, जिस प्रकार से ध्यान रखें आप लोग, यहाँ शस्त्र विद्या की ज्ञात की है, पशु शास्त्र ज्ञाता की है। अगर बात करें आप लोगों से आयुर्वेद का ज्ञाता, एक एक पॉइंट को उतार लीजिए अपने दिमाग में। आयुर्वेद का ज्ञाता, तो दोस्तों आयुर्वेद का ज्ञाता की बात करें तो आयुर्वेद का ज्ञाता कौन हो गए? भगवान
देव नारायण जी हो गए, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और अगर आपसे पूछे शकुन शास्त्र का ज्ञाता, तो शकुन शास्त्र ज्ञाता कौन है? हड़बू जी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, एक एक बात समझ चलिए, देवनारायण जी गुर्जर समाज के देवता हैं। ठीक है, और गोड़ दड़ावता में इनका मंदिर है, आसिंद भीलवाड़ा में, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और भगवान उदल जी, बचपन का नाम उदय सिंह था देवनारायण जी का, तो उदल जी भी कहते हैं। गुर्जर समाज में पैदा हुए, गुर्जर समाज का गोत्र है मित्रों बगड़ावत। बगड़ाव तुम पैदा हुए, इसलिए गुर्जर समाज के देवता कहलाते हैं। रामदेव जी मेघवाल समाज का देवता है, हमारे मेघवाल भाई है, उन भाइयों की बहन है डाली बाई। ये डाली बाई को धर्म बहन बनाया था, और मेघवाल जाति के जो हमारे भाई जाते हैं, भक्त जाते हैं, उन्हें हमने क्या कहा है? रेखिया कहा है। रेबारी जाति का देवता हो गए पाबूजी, यानी राय का रेबारी जाति है, राय का या राय का रेबारी जाति, ऊंट पालक जाति, उसके देवता पाबूजी राठौड़ हो गए। मीणा समाज के देवता है गौतमेश्वर बाबा, भूरिया बाबा कहा गया है। मीणा समाज इनकी झूठी कसम नहीं खाते, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और बरसात का देवता, देखिए जब बरसात नहीं आती है, शेखावाटी इलाके में ऐसा माना जाता है कि बरसात नहीं आएगी। क्या कहा मैंने? जब बरसात नहीं आएगी तो ऐसे करते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए बाबा मामदेव है, ये आप लोगों के मामदेव का तोरण के रूप में इनकी पूजा होती है, गांव गांव में तोरण होती है। और मामदेव जी को हम बरसात का देवता कहते हैं। और बरसात नहीं आने पर भैंस की बलि दी जाती है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्या दी जाती है? भैंस की बलि, ये भी ध्यान रखें। ग्वालों का देवता पढ़ा के आया हूं मैं आप लोगों का, देव बाबा है, देव नारायण जी अलग है, देव बाबा अलग है मित्रों। नंगला जहाज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटे निशान दबा देना। नंगला जहाज भरतपुर में गरीबों का देवता। डूंगर जी और जवाहर जी, इनका संबंध है जो बटोट पाटोदा गांव से है। कौन से गांव से? बटोट पाटोदा गांव से है। और इन्होंने धनाढ़े लोगों से घरे धन लूटते थे, गरीबों को बांटा करते थे, इसलिए गरीबों का देवता कहते हैं। और ध्यान रखना, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और इनके जो लोकगीत होते हैं, लोकगीतों क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। तो डूंगर जी जवाहर जी को हम गरीबों का देवता कहते हैं। जाखड़ समाज के देवता वीर विग्गा जी हैं, और इन्होंने मुस्लिम में आक्रमण, मुस्लिम गाय लुटेरों से लड़ाई लड़ी, जिसे राठाली जौहड़ी का युद्ध कहते हैं। तो वीर विग्गा जी जाखड़ समाज के देवता हैं, जाटों में पैदा हुए। भूमि रक्षक देवता हम भूमिया कहते हैं। क्षेत्र रक्षक देवता हम क्षेत्रपाल खेताजी कहते हैं। ठीक है, हड़पाड़ वाला देवता वीर पाबू जी हो गया। शकुन शास्त्र में बात करी रहा, शकुन शास्त्र वे ही है साथियों हड़बू जी, जिनका जो बेंगटी गांव है जोधपुर, बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। और बेंगटी गांव प्लस में इन्हें एक बैलगाड़ी भेंट की थी राव जोधा ने। राव जोधा को इन्होंने राज विस्तार का आशीर्वाद दिया, फेटा और कटार का। तो राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव जोधपुर दिया, और क्या दिया? बैलगाड़ी दी। ध्यान रखना आप लोग। औषधियों का ज्ञाता कौन हो गए? देव नारायण जी हो ही गए। एक एक बात पढ़ते चलेंगे, आगे चलते हैं हम लोग मित्रों। ये देखिए कि आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि चार हाथों वाला देवता, क्या कह रहे हैं हम लोग? चार हाथों वाला देवता मित्रों, चार हाथों वाला देवता हम लोग बात करें, वीर कल्लाजी राठौड़ है। मैंने कहा ना कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, चित्तौड़ के तीसरे शाखा में जयमल राठौड़ कंधों पर बिठाते हैं, और चार हाथों वाला देवता भी और शेषनाग का अवतार कहते हैं। ये भाई कोई भी राजस्थान जीके का बैच ज्वाइन करना चाहता है राजस्थान के मोबाइल ऐप पर, तो मात्र आपको नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं आप लोग, और राजस्थान का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और राजस्थान जीके में शानदार अंक आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नाम मात्र शुल्क, केवल सर्वर चार्ज है आप लोगों का। वीर कल्लाजी राठौड़, बाल ब्रह्मचारी वीर कल्लाजी राठौड़ कहा, योगी कमदन वीर कल्लाजी राठौड़ कहा, शेषनाग का अवतार वीर कल्लाजी राठौड़। प्राकृतिक प्रेमी देवता मित्रों, इनका जो मंदिर है तल्लीनाथ जी का, वे सांचौर में है। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर में। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर में। सांचौर जालोर में एक पहाड़ी है, वहां तल्लीनाथ जी का ओरण है। ओरण को हम क्या कहते हैं मित्रों? धार्मिक देवी देवताओं के जो वन है, देव वन है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। तो ओरण है, देववन है, प्राकृतिक प्रेमी देवता, ये तो आपने पढ़ा है। ठीक है, प्राकृतिक प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी हैं। और जहरीले कीड़े काटने पर इनका नाम का ताता बांध जाता है। मूल नाम इनका गागदेव राठौड़। होलिका का प्रेमी, दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि होलिका का दहन हो गया, आजीवन कुंवारा रहा इलोजी, जो हम होली के बाद दुलंडी का त्योहार मनाते हैं। क्या कहा? होली के बाद दुलंडी का त्योहार मनाते हैं, इन्हीं की याद मनाते हैं। और बांझ स्त्री, इनकी बांझ स्त्री महिलाएं हैं, इनकी पूजा करती है। ध्यान रखना, ये क्लियर हुआ। छेड़छाड़ वाला देवता भी हम इन्हें कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। बालकनाथ, बाबूजी राठौड़ का मित्रों ये भतीजा हुआ करता था। और ये ध्यान रखना, बालकनाथ है, ये रूपनाथ या झड़ा जी इनका नाम है, और इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और ये बाबूजी राठौड़ का जिन्होंने मारा था, इनके जीजा जिंदराव खींची, जो रिश्ते में इनका फूफा लगेगा, उनको मार के रूपनाथ झड़ा जी ने अपने चाचा बाबूजी राठौड़ की हत्या का बदला लिया। गोरक्षक देव वीर है, हम लोग तेजाजी कहेंगे। वचन पालक, वचन पालक तेजाजी भी कहलाता है, पाबूजी भी कहलाता है। वचन पालक तेजाजी वहां सरब दंश से हुआ, जहां पे वादा करके गए थे सरब से कि मैं आऊंगा और मुझे डस लेना। और पाबूजी राठौड़ ने देवल चारानी
महारानी महिला से जो केसर काल में घोड़ी प्राप्त की और संकट आने पर उसकी रक्षा का वचन दिया था, ये भी ध्यान रखें आप लोग। सिद्ध पुरुष मल्लिनाथ जी कहते हैं, चमत्कारी योद्धा मल्लिनाथ जी कहते हैं, सांप की बम्बी वाला देवता हरिराम बाबा कहते हैं। आप साथियों वाकई मान गए होंगे कि देखिए कितना बढ़िया अंदाज में यहाँ आप लोगों को मैंने ये 5-7 मिनट में साथियों पूरे लोक देवता पढ़ाने का कोशिश की है। और उपनामों के साथ साथ जहां जहां सवाल बन सकते हैं वे मैंने बात की है। लगातार सीरीज में बना रहना साथियों। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह वहीं आप लोगों को जाएगी। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।